विपक्ष कोई भी मुद्दा उठाकर समाज में भ्रम पैदा करने का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल में संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की। इसके विपरीत विपक्ष ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है कि अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान बदल दिया जाएगा। विपक्ष के इन आरोपों को रोकना आप पर निर्भर है। अजित पवार ने चेतावनी दी है कि अगर आप मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर वोट देंगे तो विपक्ष को उचित जवाब मिलेगा और उन्हें उनकी जगह दिख जाएगी। मुंबई में महायुति के 6 उम्मीदवारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनसे प्रमुख राज ठाकरे की मौजूदगी में एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले, मनसे प्रमुख राज ठाकरे और मुंबई से महागठबंधन के 6 उम्मीदवार मौजूद थे। पिछले कुछ दिनों से अजित पवार से संपर्क नहीं हो रहा था। इससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी। वह नासिक कल्याण में प्रधानमंत्री की बैठक में मौजूद नहीं थे। इसके साथ ही उनके गले में संक्रमण था, इसलिए वह पिछले 4-5 दिनों से चुनाव प्रचार से दूर रहे थे। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में शामिल हुए और सभी शंकाओं पर विराम लगाया। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शिवाजी पार्क के ऐतिहासिक मैदान में महाराष्ट्र के एक नए युग की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से देश को व्यापक नेतृत्व मिला है। देश को आगे ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में जो काम किया है वह गौरवशाली है। नरेंद्र मोदी का मजबूत नेतृत्व देश को प्रगति के शिखर पर ले जाएगा। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि विपक्ष के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के नेता विकास की बात कर रहे हैं, विरोधी उन्हें तोड़ने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष के भाषण को तीसरे नागरिक के तौर पर देखते हुए विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी भाषा महाराष्ट्र को शोभा नहीं देती। माझी सुरुवातीलाच मुंबईकरांना, तमाम माझ्या बंधू भगिनींना विनंती आहे की आपण उद्याच्या 20 तारखेला ज्यावेळेस मतदानाला जाल त्यावेळेस तुमच्या पुढे जी मशीन असेल तिथं महायुतीच्या उमेदवाराचं नाव असेल आणि त्याच्या पुढे धनुष्यबाण तरी असेल किंवा कमळ तरी असेल तेवढं समोरचं बटन दाबायचं काम आपण सगळ्यांनी करावं, अशा प्रकारचे मी आपल्याला सगळ्यांना मनापासून विनंती करतो। मित्रांनो, शिवाजी पार्क हे एक ऐतिहासिक मैदान आहे। या मैदानाच्या साक्षीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र देशाच्या प्रगतीत एक नवं पर्व या ठिकाणी सुरू करतोय। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांच्या माध्यमातून सर्वसमावेशक असं नेतृत्व आज देशाला मिळालेलं आहे। मागच्या 10 वर्षाच्या काळामध्ये ज्या पद्धतीने पंतप्रधानांनी देशाला पुढे घेऊन जाण्याचं काम केलं ते निश्चितपणे ते काम गौरवास्पद अशा प्रकारचं काम आहे। मोदी साहेबांचं कणखर नेतृत्वच पुढच्या काळात देखील तुमच्या माझ्या भारत देशाला प्रगतीच्या शिखरावर घेऊन जाणार आहे आणि हा निर्धार इथल्या सर्वसामान्य जनतेने केला आहे आणि म्हणूनच त्यांना तिसऱ्यांदा आपल्या देशाचं पंतप्रधान करण्याचा संकल्प आपण सर्वांनी करायचा आहे।